नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आज का ये जो पार्ट है ये दोस्तों पार्ट 8 है। पार्ट 8 है। इससे पहले हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सीडीपी के अंदर 5 से 6 अंक की पूछी जाती है। ये पार्ट 7 है। इसके बाद एक पार्ट बचा है पार्ट 9। पार्ट 9 तक हम आपको 300 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन करा देंगे। तो 5 से 6 नंबर आपके इन 300 प्लस क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे होंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना दोस्तों। सीटेट में हर साल इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे क्या है यह गलती करते हैं। और सीटेट में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन आपने छोड़ा तो समझो सीडीपी से दोस्तों जो सीडीपी है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब तक हमने 235 क्वेश्चन को लगा लिया है। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन नंबर है 236 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। एक शिक्षक यह मानता है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो पहले उसकी कमी को ठीक करना चाहिए, फिर उसे कक्षा में बराबरी का स्थान देना चाहिए। यह सोच समावेशी शिक्षा के किस मौलिक सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ए ऑप्शन है देखिए इसमें, वो है उपचारात्मक शिक्षण, बी ऑप्शन है समान अवसर, सी ऑप्शन है सामाजिक मॉडल और डी ऑप्शन है सहायक अधिगम। अब यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, वो होगा सामाजिक मॉडल। यानी सामाजिक मॉडल है वो सामाजिक मॉडल समस्या को बच्चे में नहीं व्यवस्था में मानता है। यानी जो सामाजिक मॉडल है वो समस्या को बच्चे में नहीं बल्कि क्या है व्यवस्था में मानता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में समावेशी शिक्षा लागू है, लेकिन सभी शैक्षणिक निर्णय केवल परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यह स्थिति किस प्रकार की संस्थागत बाधा को दर्शाती है। तो ए ऑप्शन है संसाधन बाधा, बी ऑप्शन है परिणाम केंद्रित संस्कृति, सी ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण की कमी और डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम कठोरता। तो देखिए ये इसका जो सही जवाब है वो संसाधन बाधा नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी भी नहीं है, पाठ्यक्रम कठोरता भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है परिणाम संस्कृति, यानी परिणाम केंद्रित संस्कृति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो है कारण और कथन। दोस्तों कारण और कथन के आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो आपने कारण और कथन को अच्छे से नहीं समझा, नहीं सीखा, तो दोस्तों ये आपको जो है बर्बाद भी कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा में सभी के लिए समान मूल्यांकन अक्सर अन्यायपूर्ण हो सकता है। भाषा को समझिए। समावेशी शिक्षा में सभी के लिए समान मूल्यांकन अक्सर अन्यायपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सहायता करना है ना कि तुलना करना। तो ये भी आपका सही है, यानी कारण भी सही है और कथन भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आप समझ लीजिए। एक शिक्षक क्या कहता है, मैं बच्चों को उसी सीमा के अनुसार ही आगे बढ़ने देता हूँ, पर वह सीमा शिक्षक ने स्वयं तय कर दी है। यह स्थिति किस छिपे हुए पेडालॉजिकल जाल को दर्शाती है। तो ए ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षण, बी ऑप्शन है यथार्थवादी सोच, सी ऑप्शन है शिक्षक निर्धारित क्षमता और डी ऑप्शन है सहायक शिक्षण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, मैं बच्चों को उसकी सीमा के अनुसार ही आगे बढ़ने देता हूँ, पर वह सीमा शिक्षक ने स्वयं तय की है। इसका मतलब क्या है, ये शिक्षक निर्धारित क्षमता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है समावेशी कक्षा में यदि शिक्षक केवल वही गतिविधियां कराता है
जिनमें सभी बच्चे एक सा प्रदर्शन कर सके तो वह किस सिद्धांत को कमजोर कर रहा है। तो वह किस सिद्धांत को कमजोर कर रहा है। तो देखो सीधा सीधा इसका जवाब है ये दोस्तों, विविधता का क्या है, सम्मान है। क्या है, विविधता का क्या है, सम्मान है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि समावेशी कक्षा में यदि शिक्षक केवल वही गतिविधियां कराता है जिनमें सभी बच्चे एक सा प्रदर्शन कर सके तो वह किस सिद्धांत को कमजोर कर रहा है। ठीक है, तो वह किस सिद्धांत को कमजोर कर रहा है। दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको और भी कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, सही लग रहा है, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कारण और कथन। क्वेश्चन क्या कह रहा है और कथन, कारण क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है। यानी समावेशी शिक्षा में असफलता भी सीखने का आवश्यक भाग हो सकती है। क्या है, तो ये कारण जो कथन है ये सही है, कुल मिला के गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि बिना चुनौती के संज्ञानात्मक विकास जो है वो संभव नहीं है। यानी कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी पहला वाला जो विकल्प है आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो 242 नंबर। क्वेश्चन को समझिए और आंसर दीजिए। कोई भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करता है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। एक शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा में तो शामिल करता है, लेकिन उससे कभी नेतृत्व, प्रस्तुति या निर्णय संबंधी भूमिका नहीं देता। यह स्थिति किस अवधारणा का उदाहरण है। क्या ये सामाजिक सहभागिता है, या फिर आंशिक समावेशन है, या प्रतीकात्मक समावेशन है, या फिर सहयोगात्मक अधिगम है। तो ये जो सही जवाब है इसका क्या है, ये प्रतीकात्मक समावेशन है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। देखो समावेशी शिक्षा में टीचर एक्सपेक्टेशन सबसे अधिक किसे प्रभावित करती है। क्या है ये, किसे प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम, विद्यालय नीति, बच्चे की आत्म छवि और उपलब्धि, या फिर परीक्षा प्रणाली। इसका सही जवाब क्या है। तो देखो यहाँ पे पाठ्यक्रम तो होगा नहीं, विद्यालय नीति भी नहीं होगा और परीक्षा प्रणाली भी नहीं होगा। सीधे सीधे क्या है, ये बच्चे की आत्म छवि और उपलब्धि। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, कारण और कथन। कारण और कथन को समझिएगा, कारण और कथन को यहाँ पे समझिएगा। कारण देखो क्या है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होता है। क्या ये बात सही है। आप कॉमन सेंस लगाओ, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है। इसलिए मतलब क्योंकि अत्यधिक नियंत्रण सीखने को सीमित कर देता है, तो ये भी बात सही है। यानी कारण और कथन दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि भाई समावेशी शिक्षा दर्शन के अनुसार सबसे अंतिम लक्ष्य क्या माना जाना चाहिए या क्या माना जाएगा। तो सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना है। सभी बच्चों को पास कराना, सभी बच्चों को समान बनाना, या फिर विविधता के साथ गर्मा सहभागिता सुनिश्चित करना, या फिर विशेष सहायता प्रदान करना। तो देखो समावेशी शिक्षा दर्शन के अनुसार सबसे अंतिम लक्ष्य क्या माना जाएगा। ये क्या होगा, ये विविधता के साथ गर्मा और सहभागिता सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 246 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक का मानना है कि अगर मैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए मूल्यांकन में छूट दूंगा तो बाकी बच्चों की मेहनत का अपमान होगा। बाकी बच्चों का क्या होगा दोस्तों, अपमान होगा। इस सोच के कारण वह किसी भी प्रकार का वैकल्पिक मूल्यांकन स्वीकार नहीं करता। यह सोच समावेशी शिक्षा में किस सबसे मूलभूत वैचारिक भ्रम को दर्शाती है।
तो ये क्या है, देखो सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, जी नहीं, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। मूल्यांकन बनाम शिक्षण, सही नहीं है। सुविधा बनाम पक्षपात, ये दोस्तों है समान अवसर बनाम समान नियम, यानी समान अवसर बनाम समान नियम। ठीक है, क्योंकि जो समावेशन है, समावेशन न्याय पर आधारित है। ठीक है, समावेशन किस पे आधारित है, न्याय पे आधारित है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 247 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में समावेशी शिक्षा नीति पर शिक्षक मानते हैं कि धीमे सीखने वाले बच्चे से कक्षा का स्तर गिर जाता है। यह धारणा गंभीर पेडागोजिकल पूर्वाग्रह को दर्शाती है। इसका ऑप्शन को देखिएगा और इसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। क्या ये समय प्रबंधन समस्या है? बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक सोच है? बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम दबाव है? जी नहीं। ये क्षमता आधारित भेदभाव है। क्या है? क्षमता आधारित ये भेदभाव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वही आ गया दोस्तों, कारण और कथन। कारण और कथन को यहाँ पे इसे हटाइए ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको। अब क्वेश्चन को पढ़िए, सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को चुनौती देना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही है, क्योंकि बिना बौद्धिक चुनौती के अधगम सतही रह जाता है। तो कारण और कथन यहाँ पे दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 249 पे अपने लोग पहुँच चुके हैं। एक शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहता है कि तुम जितना कर पा रहे हो उतना ही काफ़ी है। तुम जितना कर पा रहे हो उतना ही काफ़ी है। पर वह कथन बच्चे को आगे बढ़ने की दिशा नहीं देता। यह व्यवहार किस सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी प्रभाव को जन्म देगा? तो देखो, क्या ये भावात्मक सुरक्षा है या फिर आत्मसंतोष है? जी नहीं। सहानुभूति है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये आपका विकासात्मक ठहराव है, क्योंकि दिशा रहित स्वीकार्यता विकास को रोक देती है। क्या है? दिशा रहित जो स्वीकार्यता है ये विकास को रोक देती है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 250 नंबर। दोस्तों आपको एक बात बता दें, देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। सीडीपी के संपूर्ण नोट्स जो हैं वो 199 में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको पेपर वन या फिर पेपर वन के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको इसके साथ में फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में साइंस हो गया, आपका एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ पेडागोजी, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिस भाई बहन को ज़रूरत हो इस पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की ओर। क्वेश्चन को समझिएगा। समावेशी शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, का सबसे उच्च स्तर क्या माना जाएगा? क्या ये पाठ्यक्रम को कम कर देना है या लक्ष्य और पद्धति दोनों को लचीला रखना है? और देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल मूल्यांकन, तो जहाँ पे भी केवल आएगा उसे तो हटा देना, नेगेटिव टैग वर्ड है। विशेष शिक्षक पर निर्भर रहना, तो ऐसा भी नहीं है। पाठ्यक्रम कर देना, ऐसा भी नहीं है। यानी लक्ष्य और पद्धति दोनों को क्या है? लचीला रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारण और कथन। कारण और कथन को आप समझिए। यहाँ पे कारण और कथन यानी समावेशी कक्षा में शिक्षक को कभी कभी असहज स्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। यानी असहज स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्योंकि विविध कक्षा में पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता, तो यह बात भी सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 252। एक शिक्षक कहता है मैं पहले पाठ्यक्रम पूरा करूँगा फिर समावेशन पर ध्यान दूंगा। यानी एक शिक्षक है वो ये कहता है मैं पहले पाठ्यक्रम को पूरा करूँगा फिर समावेशन पर ध्यान दूंगा।
ठीक है, यह कथन समावेशी शिक्षा के किस मूल दर्शन को नकारता है? क्या ये सहयोगात्मक अधिगम है? सहयोगात्मक अधिगम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। समावेशन बराबर अतिरिक्त कार्य, तो ये भी गलत है। व्यक्तिगत शिक्षण भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है? समावेशन बराबर क्या होगा? ये शिक्षण की प्रक्रिया, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। सभी सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप एक एक सब्जेक्ट को प्लेलिस्ट से अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। समावेशी शिक्षा में देखिए विजेबल, ठीक है, विजेबल एक्सक्लूशन, ठीक है, विजेबल एक्सक्लूशन सबसे अधिक किस रूप में दिखाई देगा? तो क्या ये प्रवेश ना देना है, या फिर कक्षा से निकाल देना है, या निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना है, या फिर विशेष कक्षा बनाना है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? यानी इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल की बात कर रहा है ना, एक्सक्लूशन की। ये सबसे अधिक किस रूप में दिखाई देगा? तो ये दोस्तों है निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो कारण है यहाँ पे और यहाँ पे कथन है। यानी समावेशी शिक्षा में शिक्षक की अपेक्षा बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यानी समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की अपेक्षा बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक की अपेक्षा सीखने के अवसरों की मात्रा तय करती है। तो ये भी सही है दोस्तों। पेपर में आपको ये क्योंकि लगा हुआ नहीं मिलेगा, ये अपने इधर से क्योंकि लगा के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आराम से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार सबसे उच्च स्तरीय पेडागोजिकल न्याय क्या है? क्या है? तो देखो, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समान प्रश्न देना। क्या भाई? सभी बच्चों को क्या है? समान प्रश्न देना। और बी ऑप्शन है सभी बच्चों को समान समय देना। सी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना। और डी ऑप्शन है सभी बच्चों से समान परिणाम की अपेक्षा करना। देखो, विविधता वाली क्लास है तो समान परिणाम, समान समय, समान प्रश्न की कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है? अवसर देना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, जिस बच्चे ने ये पार्ट 9 जो मैं करा रहा हूँ ये कर लिए ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा। इस बात की गारंटी है। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैंने चीज़ों को लेके जा रहा हूँ और करा रहा हूँ। समावेशी शिक्षा में समान अवसर का सही अर्थ क्या है? यानी समावेशी शिक्षा में जो समान अवसर है इसका दोस्तों सही अर्थ क्या है, ये आपको समझना है। सभी को समान पाठ्यक्रम? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को समान समय? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायता, यानी सभी बच्चों को क्या है? आवश्यकता के अनुसार सहायता। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को रोकना नहीं है, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे और अच्छे से वो अपनी पढ़ाई कर सके। देखो, एक शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तुलना सामान्य बच्चों से करता है तो वह किस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? क्या ये प्रेरणा है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता है, या अनुशासन है, या फिर प्रतिस्पर्धा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रेरणा है नहीं, अनुशासन की बात होगी नहीं, प्रतिस्पर्धा अपने आप में गलत है। तो क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता है। नेक्स्ट देखिए, फिर से आ गया वही आपका कारण और कथन। कारण और कथन, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कारण और कथन वाले क्वेश्चन हमें नहीं कराए। देखो, समावेशी शिक्षा में विविधता को संसाधन माना जाना चाहिए। यही टैग वर्ड दोस्तों सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यही टैग वर्ड सीधे सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि अब देखो, इसमें क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ लिख लेना क्योंकि, जिससे कि पढ़ने में आपको आसानी होगी, क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। क्योंकि विविधता जो है वो सीखने के अवसर बढ़ाती है। तो दोनों ही सही हैं, कारण भी सही है और इसका कथन भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, यानी दोनों सही हैं, पर व्याख्या नहीं। ये वाला ऑप्शन होगा आपका सही। 1 मिनट चेक करिए ऑप्शन को क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है।
आर, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है, सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है देखिए, किस स्थिति में समावेशन केवल दिखावा बन जाता है। यानी समावेशन है केवल दिखावा बन जाता है। जब संसाधन कम हो, जी नहीं। जब बच्चा चुप हो, बिल्कुल नहीं। जब सहभागिता ना हो, जब सहभागिता ना हो तो ये पॉजिटिव है। जब पाठ्यक्रम, ये नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब सहभागिता ना हो। अगला क्वेश्चन देखो 260 नंबर, 260 नंबर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। टीचर एज फैसिलिटेटर का अर्थ क्या है, क्या है दोस्तों, तो सीधे सीधे समझो, शिक्षक जो है वो सीखने में क्या है, मार्गदर्शन करता है। यानी शिक्षक सीखने में क्या है, मार्गदर्शन करता है। इसका जो सही जवाब है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि शिक्षक कहे यह बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, यह किस सोच का उदाहरण है। ये विकासात्मक है, बिल्कुल नहीं। समावेशी है, बिल्कुल नहीं। मानवतावादी है, जी नहीं। यह बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, यह शिक्षक की सोच क्या है, ये स्थिर बुद्धि है। क्या है दोस्तों, ये स्थिर बुद्धि की बात हुई है। 262 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या है। क्या समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या है, क्या पाठ्य पुस्तक है, आप कहोगे जी नहीं। न भवन है, बिल्कुल नहीं। समय है, बिल्कुल नहीं है। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है नकारात्मक दृष्टिकोण। क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारण और कथन से फिर से आ गया। कारण और कथन को अच्छे से आप करिएगा, इसको आप काटिए और नज़रअंदाज करिए। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन लचीला होना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है भाई, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन जो है वो लचीला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक ही तरह से नहीं सीखते। तो ये भी बात सही है कि जो सभी बच्चे हैं वो एक ही तरह से नहीं सीखते। यानी यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, ए और आर जो है वो दोनों सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कम अपेक्षा रखने का परिणाम होता है। कम अपेक्षा रखने का क्या परिणाम होगा। क्या आत्मविश्वास, जी नहीं। तीव्र अधिगम, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, विकास में ठहराव, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 265 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, समावेशी कक्षा में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है, समय बचाना है, या फिर प्रतिस्पर्धा है, सामाजिक सहभागिता है, या फिर मूल्यांकन है। इसका भी सटीक आंसर आपको पता ही है और सरल क्वेश्चन है। समय बचाना नहीं है, कंपटीशन की बात नहीं हो रही है, मूल्यांकन नहीं है, सामाजिक सहभागिता है। अगला क्वेश्चन देखिए 266 नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि शिक्षक केवल तेज बच्चों से प्रश्न पूछता है, यदि शिक्षक केवल तेज बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है तो फिर ये क्या दर्शाता है। क्या ये समय प्रबंधन है, समय प्रबंधन तो नहीं है। क्या ये सहयोग है, नहीं। निष्पक्षता है, बिल्कुल नहीं। ये आदर्श बहिष्करण है। क्या है, आदर्श बहिष्करण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कारण और कथन से फिर से आ गया। कारण और कथन, यानी कारण और कथन, समावेशी शिक्षा में असफलता भी सीखने का हिस्सा है। समावेशी शिक्षा में असफलता भी सीखने का हिस्सा है। आप क्या कहोगे, आपका क्या कहना है, बोलो। समावेशी शिक्षा में असफलता भी सीखने का हिस्सा है। एक मिनट रुकिए, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं। दूसरा देखिए, चुनौती के बिना सीख संभव नहीं है। चुनौती के बिना सीख संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ए और आर दोनों सही होंगे, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जहाँ पे भी होगा। 268, ये दोस्तों जो टाइपिंग है उसमें मिस्टेक हो गई है। बैरियर टू लर्निंग का सही अर्थ क्या है। यानी बच्चे की कमी है, बच्चे की कमी नहीं है। शिक्षक की गलती है, शिक्षक की गलती नहीं है। पाठ्यक्रम है, ये भी नहीं है। ये सीख में बाधा उत्पन्न करने वाली क्या है, स्थितियाँ हैं। यानी इसका जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि शिक्षक कहे यह बच्चा विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी है तो यह क्या है। तो यह क्या सहयोग है, या उत्तरदायित्व से पलायन है, या समावेशन है, या पेशेवर व्यवहार है। ये दोस्तों क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ये क्या है, उत्तरदायित्व से क्या है, पलायन है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्तों भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अपने पास मत रोकना, वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर अवश्य करिएगा। और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से पढ़िएगा। ठीक है, 270 नंबर क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा में न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय का क्या अर्थ है, सीधे सीधे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। न्याय का अर्थ क्या है दोस्तों, न्याय का अर्थ है आवश्यकता आधारित समर्थन, यानी इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में हमने 270 क्वेश्चन तक कवर कर लिए। अब जो आपका पार्ट आपका आएगा 9, पार्ट 9 इस वीडियो इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का एंड पार्ट होगा। तो हमने लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हमने कराने का वादा किया था, वो हमने करा दिया। इसकी जो पीडीएफ है, जो पार्ट 9 आएगा उसमें करा दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।